आप देख रहे हैं रूबरू। रूबरू पर हम आज आपको बताएंगे ब्रह्म कमल के बारे में। ब्रह्म कमल का क्या है रहस्य, कहाँ पाया जाता है, क्यों है खास और कैसा दिखता है। तो ये देखिए, यही है ब्रह्म कमल। इनको देखते ही आप करें ज़रूर प्रणाम, क्योंकि ये है बहुत ही खास और देवताओं का प्रिय फूल है ब्रह्म कमल। हम आपको ले जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में, जहाँ पर ब्रह्म कमल के लिए होती है एक विशेष पूजा। ब्रह्म कमल उस पूजा में खास तौर पर देवता को चढ़ाए जाते हैं। हम आपको ले जाएंगे तांगलिंग गांव में। तांगलिंग गांव किन्नौर का वो गांव है जहां से किन्नर कैलाश की यात्रा शुरू होती है और इसी गांव में है प्रकाशंकर भगवान जी का मंदिर। यहाँ के लोगों के लिए ये प्रकाशंकर भगवान जी का मंदिर और ये जो देवता है ये खास है, क्योंकि इनके पूछे बिना यहाँ पर एक पत्ता तक नहीं हिलता। और पहाड़ों में तो ऐसे भी कहा जाता है ना, देवता जिस चीज के लिए हाँ करते वो सही, और जिस चीज के लिए एक बार मना कर देंगे वो काम कभी नहीं होगा। यहाँ पर इवन से किन्नर कैलाश की यात्रा भी देवता के आदेश से ही होती है। और ये है गांव में देवता का मंदिर, यानी प्रकाशंकर भगवान जी का मंदिर। किन्नर कैलाश की यात्रा के बाद हम मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, लेकिन उस समय हम दर्शन नहीं कर पाए। अगले सुबह हम देवता के दर्शन के लिए आए और यहाँ पर पूजा का भी एक समय है। जैसे सुबह 6:30 बजे पूजा शुरू हुई। पूजा, भगवान का स्नान, उनका पूरी आरती के बाद मंदिर पूरा बंद हो गया। और मंदिर पूजा का भी एक विशेष महत्व है। खास तरह से यहाँ पे पूजा होती है और मंदिर के प्रांगण में किसी भी तरह का फोटो खींचना या वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। लेकिन हमने मंदिर के जो समिति के अध्यक्ष थे और देवता थे उनसे परमिशन लेकर ही फोटोग्राफी की। फूलदाई त्योहार अगले महीने यानी सितंबर में 14, 15 या 16, 17 तारीख के आसपास होगा, यानी अगले महीने जो संक्रांति आएगी उस दिन मनाया जाता है। और ब्रह्म कमल आप लगातार हमारे वीडियो में देख रहे हैं, इनके बारे में ही अब हम आपको बता रहे हैं। तो फूलदाई त्योहार के दिन ब्रह्म कमल विशेष रूप से देवता को अर्पित किए जाते हैं। 3 दिन का ये त्योहार होता है। सभी गांववासी इकट्ठा होते हैं। जो लोग दिल्ली या दूसरे शहरों में किन्नौर से बाहर कहीं भी रहते हैं वो सब इस त्योहार में शामिल होने के लिए दूर दूर से आते हैं और इस पूजा में 3 दिन के शामिल होते हैं। मिलजुल कर नाटी करते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। गाँव के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, अपने पारंपरिक परिधान पहनते हैं, खान पान होता है। और जैसे कि पहाड़ों में नॉनवेज का कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं होता, तो पूजा में नॉनवेज भी चलता है। ब्रह्म कमल इतना खास क्यों है और क्यों देवता को चढ़ाया जाता है और क्यों है ये देवता को प्रिय, स्थानीय लोग क्यों इसे इतना पवित्र मानते हैं, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां और बहुत सारी मान्यताएं हैं। स्थानीय लोगों ने कुछ एक कहानियां हमें बताई। उनमें से एक कहानी सबसे प्रचलित ये है। एक समय की बात है कि ब्रह्म कमल के अंदर सूरज और चांद दोनों छिप गए थे। सृष्टि में हाहाकार मच गया, चारों तरफ प्रलय होने लगा। तब प्रकाशंकर भगवान जी ने अपनी तलवार से फूल को काटा और उसमें से सूरज और चांद दोनों को बाहर निकाला। तभी से प्रकाशंकर भगवान जी को ये फूल अर्पित किया जाता है और ब्रह्म कमल फूल से ही उनकी पूजा की जाती है। और ये भी माना जाता है कि किन्नर कैलाश, जो कि भगवान शिव का तपस्थल भी है और बहुत अलग अलग मान्यताएं हैं उसके पीछे, तो भगवान शिव के स्वरूप ही प्रकाशंकर भगवान जी को भी माना जाता है। इसको तोड़ने का विधि विधान है। गांव की समिति गांव के लड़कों का, जो यंग युवा है, उनका सिलेक्शन करती है और वो लोग जाते हैं गणेश पार्क से ऊपर गणेश गुफा के बाद पहाड़ों में दुर्गम स्थल पर पाए जाते हैं ब्रह्म कमल। इन्हें चुनने का विशेष प्रावधान है। साफ सफाई और नंगे पांव इन्हें फूलों को तोड़ना होता है। समय के अनुसार सिर्फ इतना सा बदलाव हुआ है कि अब लड़के जूते या ट्रैकिंग शूज पहन के जाते हैं ताकि उनको पैरों में चोट न लगे, क्योंकि यहाँ नुकीले पहाड़ हैं, ऊंची चोटियाँ हैं, दुर्गम स्थान है और
80 डिग्री की चढ़ाई है। एक तरह से आप देखें बड़े बड़े बोल्डर्स भी बीच में मिलेंगे। तो ये यात्रा बहुत ही डिफ़िकल्ट है और एक दिन ऊपर जाकर वापस आना भी नहीं हो सकता, क्योंकि गणेश पार्क तक पहुंचने के लिए ही लगभग 10 से 11 घंटे लगते हैं और स्थानीय लोग 4 से 5 या 5 से 6 घंटों में वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके लिए भी ये संभव नहीं है कि एक ही दिन में वो ऊपर से नीचे आ जाएं। गणेश पार्क पर कुछ हाट बने हुए हैं जहां पर गांव के लोग इस यात्रा के दौरान यानी फूलदाई त्योहार के दौरान वहां पर रुक जाते हैं और अगले दिन साफ सफाई के साथ विधि विधान के साथ फूलों को चुनकर लाते हैं। आपने देखा होगा चाय की पत्तियों को जिस टोकरी में तोड़ा जाता है, इसी तरह की टोकरी में लाए जाते हैं बहुत सारी ब्रह्म कमल, ताकि गांव के हर एक सदस्य के लिए एक एक फूल हिस्से में जरूर आए। और गांव के युवा बहुत उत्साह के साथ इन फूलों को लाते हैं। और यात्रा के दौरान आपको बता दें कि हमें भी विशेष निर्देश थे कि अगर आपको ब्रह्म कमल दिखेंगे तो उनकी पवित्रता का सम्मान करना होगा, उन्हें छूना नहीं है। अगर आप उसको तोड़ेंगे तो आपको 15,000 रुपये जुर्माना लगेगा, छुएंगे तो आपको पाप लगेगा, और अगर आपने गुपचुप तरीके से भी फूल को तोड़ लिया है तो उसके बाद अगर पता चल गया तो आपको डबल जुर्माना लग जाएगा। तो इतना स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पर। और यात्रा के दौरान शौच करने की भी मनाही होती है। स्थानीय लोगों का भी प्रकृति के प्रति बहुत प्रेम है। उनका भी मानना है कि ऊपर इतनी शुद्धता है, इतनी प्रीशियस जड़ी बूटियां हैं, उनकी शुद्धता को बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर अगर शौच करेंगे तो वो पानी में गंदगी घुलकर नीचे आएगी और उसी पानी से हम झरनों में जो पानी आता है उससे हम देवता की पूजा करते हैं। तो इसलिए विशेष रूप से निषेध है कि शौच वगैरह भी कोई ऊपर ना जाए। और अगर किसी को शौच वगैरह करना हो तो वो उसके तरीके भी बताते हैं कि आप किस तरह से शौच जा सकते हैं वहाँ पर। और पूरी सफाई का ध्यान रखने के लिए वो कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नियम हैं जिन नियमों का पालन इस यात्रा के दौरान करना होता है। ब्रह्म कमल का ये जो फूल आप देख रहे हैं ये अभी पूरी तरह से खिला नहीं है, ये आधा खिला है और आधी कलियां ही हैं। तो जब ये फूल पूरा खिलता है तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत लगता है। सफ़ेद कलर का ये दिखता है, ऐसे लगता है जैसे रोशनी चमकदार हो गई हो। इसीलिए भी ये अपने आप में अद्भुत और बहुत ही अच्छा माना जाता है। ब्रह्म कमल के बारे में हमने आपको बहुत सारी बातें बताई। उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारे वीडियोस को आप शेयर करें, कमेंट्स भी करें। हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और भी वीडियोस जो हम किन्नर कैलाश की यात्रा के डालने वाले हैं उन्हें भी आप हमारे इस चैनल पर लगातार देखते रहिए। तो इसी के साथ अपनी दोस्त सुषमा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।